प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव ने आज सुबह मेदांता के गुरुग्राम में ली अंतिम सांस। मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव जनपद इटावा के सैफई देर शाम पहुंचा। मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सैफई में देश व प्रदेश के कोने-कोने से हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंच रही है और तमाम नेता पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वहीं कई नेता व कार्यकर्ताओं ने हमसे बातचीत करते हुए अपना दर्द भी बयां किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी के साथ पढ़े हैं, क्लासमेट रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे वो। आज नेताजी का निधन हुआ है, तो क्या लगता है सैफई को कोई बड़ा झटका लगा है? सैफई कोई झटका नहीं लगा है, पूरे देश और दुनिया को झटका लगा है। समाजवादी नेता, समाजवादी लोग बहुत कम दुनिया में पैदा होते हैं। मैं कह रहा हूँ पूरे सैफई उत्तर प्रदेश और भारत की बात नहीं है, ये पूरे विश्व का नुकसान हुआ है। इस तरह के नेता कभी पैदा होते नहीं हैं। ये हम लोग भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली क्या, हम लोग ये समझ लीजिए ऐसे युग में पैदा हुए हैं जो युग ये याद किया जाएगा हम लोग मुलायम सिंह के ज़माने के लोग हैं। जैसे पहले लोग कहते थे कि हम लोग फलाने के युग के लोग हैं, हम लोग फलाने के युग के लोग हैं, ऐसे ही हमारे युग को कहा जाएगा। हमारी जो पीढ़ी है सचिन तेंदुलकर के ज़माने की पीढ़ी है, माननीय मुलायम सिंह नेताजी के ज़माने की पीढ़ी है। हमने संघर्ष करते उनको देखा है। मैं तो यही विनम्र करूंगा कि नेताजी स्टैच्यू ऑफ स्ट्रगल हैं। ये शब्द गोल्डन वर्ड है मेरा, आप याद रखिएगा। मैं चाहता हूं मीडिया के माध्यम से ऊपर तक जाए। स्टैच्यू ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष की मूर्ति है। हमारे देश में बहुत मूर्तियां लग गई हैं, गुजरात में लग गई है, नदी के ऊपर लगी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति। अमेरिका में लगी है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की मूर्ति। ऐसे मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के जो संकेत बने माननीय मुलायम सिंह जी, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरी तो वो शादी में भी आए थे, मुझे दिन अभी भी याद है। 9 मई सन 2000 मुझे याद है। वो अभी भी मेरे हाथ पे, सिर पे हाथ रखा था। मैंने कहा नेताजी मुझको आशीर्वाद दीजिए, मैं भी आपकी तरह ही बनना चाहता हूँ। लोगों में बहुत दुख है और कहीं ना कहीं दुख दिख रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं आज भरतला के चेयरमैन साहब। आइए इनसे जानते हैं नेताजी का कार्यकाल कैसा रहा। देखिए, नेताजी तो इस हिंदुस्तान में कोई दूसरा नेता पैदा हो ही नहीं सकता। नेताजी का जाना एक विचारधारा का जाना है। हम लोगों के लिए नेताजी भगवान समान थे और ईश्वर से तो हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि नेताजी जहाँ भी रहें बहुत सम्मानजनक स्थिति में रहें। चूँकि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं एक हलवाई हूँ, ऐसी वर्ग से हूँ। मेरे पिता बकरियां चलाते थे और हलवाई को एक जिले के सेकंड नगर पालिका का चेयरमैन बनाने का काम नेताजी ने किया। तो नेताजी के लाखों लोगों पर यहाँ एहसान भी हैं जो लोग याद करके और दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आइए इसी क्रम में और भी लोग हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि नेताजी आज नहीं रहे तो सैफई में क्या ज़्यादा बड़ी कमी लोगों को खलेगी या नहीं, ये आप थोड़ा सा बताइए कैसी कमी रहेगी? नेताजी की कमी बहुत खल रही है। नेताजी के पास आते थे, रोम रोम हमारा खिल जाता था। आज उसी सैफई में खड़े हैं, चारों लोग जो है सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग शोक की लहर में हैं। नेताजी एक जज्बा था, नेताजी एक शेरे दिल आदमी थे। नेताजी में जो जजमेंट करते थे, जो उन्हें करना होता था वही करते थे। नेताजी का हमेशा से इतिहास रहा है, उन्होंने संघर्ष के साय में अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन वो कभी अपने मान और मर्यादा से कभी पीछे नहीं हटे। हमेशा उन्होंने गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हर जाति को न कोई उन्होंने जाति भावना कोई उनके अंदर नहीं थी। वो मेरे साथ और भी यूथ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं, युवाओं से क्या कहना चाहेंगे। नेताजी का सर बहुत दुख है, हम लोगों के इतना दुख है कह नहीं सकते हैं। उनने ये परेशानी झेली है बहुत बड़ी। दूसरे भाई मौजूद हैं। नेताजी एक बहुत युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक हैं। हम लोग नेताजी को बहुत ही भावुक पल से देख रहे हैं। इस समय वो चले गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बहुत दुखद घटना है। युवाओं के लिए तो एक सीख है कि नेताजी के कार्यों की, नेताजी की विचारधारा पर हम लोगों को चलने के लिए छोड़ गए हैं वो। जैसे कि हम लोग कहते थे कि जो है लोहिया जी के विचारधारा से चलते थे नेताजी, आज हम लोग जो है नेताजी की विचारधारा पर चलने के लिए
प्रेरित करके गए हैं। और युवाओं से मेरा यही कहना है कि नेताजी की विचारधारा को बहुत आगे तक बढ़ाना हम लोगों को। सैफई के जितने भी युवा हैं, इटावा के, करेल के, मैनपुरी के, नेताजी की भावनाओं को जो है, जितनी भावनाओं से जुड़े हुए हैं वो सब नेताजी की भावनाओं को मतलब बहुत सब लोगों को ठेस पहुंचा है। लेकिन अभी बहुत दुख है नेताजी का। आइए हम जानते हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ पार्टी के पुराने लोग रहे हैं जिनसे मैं जानना चाहूँगा। नेताजी आज नहीं रहे तो कितना दुख है सैफई को? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत कष्ट है। आम पब्लिक को भी बहुत कष्ट है। नेताजी ने अपनी ज़िंदगी में लाखों लोगों का उपकार किया। क्या नेताजी की भरपाई कभी सैफई में हो पाएगी? मुश्किल दिख रही है। विधायक आजमगढ़ मौजूद हैं, आइए जानते हैं नेताजी का कार्यकाल कैसा रहा इनके साथ। नेताजी हम लोगों के आदर्श रहे, और आपको बता दूं कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को समता, बंधुत्व और न्याय का मार्ग दिखाने वाले अगर कोई नेता भारत में पैदा हुए तो मुलायम सिंह यादव हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे नेता इनको नेताजी कहते थे। देश में दो ही नेता हुए, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया या तो इनको कहा गया। तो एक सम्मान जो इनको मिला हुआ है नेताजी के नाम से, वो हमेशा अमर रहेगा। और इन्होंने हमेशा धन, धरती और सम्मान में बराबरी की बात किया है। और इनका बनाया हुआ समाजवाद अगर सचमुच देश में लागू हो जाए तो सब अमन और चैन आ जाएगा। इसलिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी की कहीं ना कहीं कमी पार्टी में हमेशा बहुत बहुत बहुत। देखिए, अब हम लोग यतीम हो गए। लगता था कि हम लोगों के सर पे कोई छाया है, लेकिन सचमुच हम लोग यतीम हो गए। कोई शब्द नहीं है कहने को। आप देख सकते हैं लोगों के अंदर कितना दुख है, कितना दर्द है। विधायक जी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, एकदम दुखी हो गए।